गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आप लोग फटाफट अपनी अपनी बुक से इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है पार्टनर्स कितने हैं? 2, पी एंड क्यू। इनका रेशियो में दे रखा है 60 और 40। एक बात ध्यान रखिएगा, दो पार्टनर हैं P और Q, इनका रेशियो दे रखा है 60 और 40। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो गई, इसको हम कह सकते हैं 3:2। तो ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ वो क्वेश्चन में गिवन है 7,60,000 रुपीज। क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें गिवन है 7,60,000 रुपीज। और पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है पी को हम क्या दे रहे हैं? रेंट। कितना? 20,000 रुपीज पर मंथ। अगर क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेंट, तो उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 20,000 रुपीज पर मंथ है, इंटू 12 कर दिया, पर एनम हो गया। तो प्रॉफिट में से रेंट को लेस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वही हमारी कहां ट्रांसफर होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है पी को कमीशन मिल रहा है। कितना? 3%। किसका? टर्नओवर का। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 20 लाख रुपीज। अगर हम कमीशन निकालें तो आप देखिएगा कमीशन किस तरीके से आएगा। कमीशन ऑफ पी, जो हमारी सेल है, सेल का मतलब क्या हुआ? टर्नओवर। टर्नओवर पे जो कमीशन दे रखा है हमें पॉइंट नंबर सेकंड में, वो दे रखा है 3%। तो 20 लाख का 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज। ये क्या आ गया? कमीशन। किसका? पी का। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट को प्रिपेयर कर रखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को। हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है? 5,20,000। ये 5,20,000 कहां से आया वो आप देखिएगा। ये मैंने आपके सामने अभी अभी कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से हम लोगों ने क्या किया? रेंट को लेस कर दिया, और जो फाइनल वैल्यू बची उसी को हम लेके जाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में एक आइटम और आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईओडी। वो क्वेश्चन में है ही नहीं तो उसे हम ब्लैंक कर देंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 2 आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो दो पार्टनर्स का आएगा, पी और क्यू। ध्यान दीजिएगा, पी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख। इंटरेस्ट कितना कैपिटल पे? 8%। तो 5 लाख का 8%, 40,000 रुपीज क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पी। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्यू की। क्यू की जो कैपिटल है वो कितनी है? 3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? 8%। तो 3 लाख का 8% हो गया 24,000। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया 64,000 आईओसी। उसके बाद में लिखेंगे कमीशन। तो 2 कमीशन। आपको ध्यान होगा कमीशन किसका है? पी का। और कमीशन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 60,000 रुपीज। सेल्स का 3%। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट है।
आईओसी का। पॉइंट नंबर सेकंड कमीशन का कंप्लीट है। पॉइंट नंबर थर्ड सैलरी, सैलरी हम दे रहे हैं क्यू को, तो हम लिखेंगे टू सैलरी क्यू। सैलरी कितनी है हमारी 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ है तो पूरे ईयर की हो गई 60,000 रुपीज। उसके बाद में कमीशन आ रहा है, किसका आ रहा है क्यू का, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन क्यू। कमीशन के लिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कमीशन कितना है 5%। 5% किसका, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। यानी जब हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे किसका, क्यू का, तो हमें आईओसी, कमीशन, सैलरी सबको लेस करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कमीशन किस तरीके से आएगा। 5,20,000 हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस करेंगे सबसे पहले हम लोग आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64,000। उसके बाद में हम लोग लेस करेंगे कमीशन किसका, पी का। उसके बाद में हम लोग लेस करेंगे सैलरी क्यू की, और इस वैल्यू पे कमीशन कितना है हमारा 5%। मैं आपको बता दूं कमीशन दो तरह का होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये कमीशन कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्यों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हम 5% कमीशन देंगे उसमें से क्या क्या लेस करना है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। अगर हमारा कमीशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचे उस पे कमीशन देना है तो उसे बोला जाता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और उसमें हम लोग नीचे की तरफ रेट को भी प्लस करेंगे। आइए कमीशन निकालते हैं हम लोग। 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000 इंटू 5/105। इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया तो कमीशन आ गया 16,000। ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम क्या बोलेंगे, डीपी यानी डिविजिबल प्रॉफिट। उसे हम पी और क्यू में डिवाइड कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड को प्लस करूंगा, उसमें एक ही आइटम है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करेंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,20,000। आपको पता होगा ही दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आइटम आने चाहिए थे मैंने सारे के सारे आइटम पुट कर दिए हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे पी एंड क्यू में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आपको याद होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पहले से निकाल चुका हूं 3:2। तो 3,20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,92,000 एंड 1,28,000। इस तरीके से हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ये उसका फॉर्मेट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है कैपिटल अकाउंट का। डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पी एन क्यू, पर्टिकुलर्स पी एन क्यू। एक बात ध्यान रखना, ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसमें रुपीज लिखना मस्ट है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख।
ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगी, तो ड्राइंग्स की वैल्यू हमें गिवन है 40,000 पी के लिए और 30,000 क्यू के लिए। उसके बाद में यहां लिखा जाएगा बाई आईओसी, बाई सैलरी, बाई कमीशन और सबसे लास्ट में बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम हैं वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। सबसे पहले आईओसी 40,000 एंड 24,000, तो यहां लिखेंगे 40,000 एंड 24,000। उसके बाद में कमीशन पी का तो है 60 और क्यू का है 16,000। हाँ, कमीशन 60,000 और 16,000 और सैलरी केवल क्यू की थी 60,000। और जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी यहां लिखा जाएगा, जितने भी आइटम कैपिटल अकाउंट में आने चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने पुट कर दिए हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयरिंग, ड्राइंग्स। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो उसको भी हम डेबिट साइड में शो करते। और जो रेंट है, आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 5 में रेंट हम किसको दे रहे हैं? पी को। अगर हम किसी भी पार्टनर को रेंट पे करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड को हम लोग प्लस करेंगे, वो वैल्यू आ रही है 7,92,000। आपको याद होगा दोनों का टोटल सेम आएगा और यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये वैल्यू आ गई 7,52,000। ये हमने क्या किया, जो हमारा पार्टनर है P, उसका हमने क्या किया, कैपिटल का बैलेंस निकाल दिया 7,52,000। अब निकालेंगे हम लोग Q का। 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 1,28,000। ये वैल्यू आ गई 5,28,000। दोनों ही तरफ का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। ये इसका बैलेंस आ गया 4,98,000। ये हमारे बैलेंसिंग फिगर हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसी के साथ में हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है और एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।